जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही है तो बिल्कुल स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं आप लोग। तो चलिए, इकोनॉमी के इस सेशन में आज हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो जो पहला टॉपिक है वो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। दूसरा इस एक्सपेंडिचर टैक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। तीसरा आए हुए हैं टैक्सेशन पे ही सारे क्वेश्चन हैं। चौथा है गवर्नमेंट के रेवेन्यू के क्या लार्जेस्ट सोर्सेज हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स हैं, कौन कौन से टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ये रिग्रेसिव टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है ना। टोल टैक्स क्या है, कौन लेवी करता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आज हम लोग देखेंगे, है ना। आगे है कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे टैक्सेस आज हम देखेंगे। और ये यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं सारे ये यूपीपीसीएस के, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें कि पहला टॉपिक है आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इसका आंसर है टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10.7%। ठीक, ये तो समझ में आ जा रहा है। चलिए कि उत्तर हो गया 10.7%। लेकिन 10.7% किसका है 10.7%। और दूसरी चीज़ टैक्स टू जीडीपी रेशियो है क्या, ये समझ में पहले आया तब ना। और टैक्स टू जीडीपी रेशियो है क्या, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी ज़रूरत कि हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकालने की इतनी आवश्यकता पड़ गई, है ना, कि ये कॉन्सेप्ट लाया गया। समझिए आप इस बात को। देखिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो है क्या, ये समझते हैं हम लोग। इट्स अ रेशियो ऑफ टैक्स कलेक्टेड कंपेयर्ड टू जीडीपी, है ना। जीडीपी के मुकाबले टैक्स कितना कलेक्ट किया गया है हर साल दर साल, जीडीपी के मुकाबले टैक्स का कलेक्शन कितना किया गया है, यही बताता है टैक्स जीडीपी रेशियो। कि जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी जीडीपी है 100 रुपये और टैक्स कलेक्ट हुए 10 रुपये, तो ये कितना हो गया, टैक्स 10:100, यानी 10%। उदाहरण समझा रहा हूँ। अब आप 100 रुपये जीडीपी कहाँ होती है, आप उदाहरण समझा रहा हूँ बस आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आप मेरे से पूछोगे कि सर इसको निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी। आखिर ठीक है, पता चल गया कि टैक्स मान लीजिए इस बार 10 रुपये आया तो अगली बार हो सकता है 11 रुपये आए, तो बढ़ तो गया सर, ये बढ़ तो गया, 10 रुपये से 11 रुपये हो गया टैक्स टू जीडीपी रेशियो। क्या ये बढ़ा टैक्स टू जीडीपी रेशियो? आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ा। अब मैं कहूँगा कि चलिए पिछले बार जीडीपी 100 रुपये था, इस बार जीडीपी 120 रुपये हो गया। अब बताइए क्या जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ा? आप बताइए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ा? नहीं बढ़ा, बल्कि कम हो गया। जो उसकी ग्रोथ थी वो तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ का जो एक क्या कहते हैं परसेंटेज था वो क्या हो गया, कम हो गया। समझे आप। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, एक पैरामीटर के रूप में मापा जाता है जीडीपी के रेशियो में। ठीक, कि अगर जीडीपी 120 है तो कम से कम अगर ये 12 हो, ठीक है ना, 12% हो तब तो समझ में आए। अगर 130 जीडीपी होता है तो 13% हो जाए, ठीक ना, तब यानी कि हमारा टैक्स जो है, टैक्सेशन हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया वॉज सजेस्टेड बाय। किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, बताइए। इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया वॉज सजेस्टेड बाय, यानी जितना एक्सपेंडिचर हो उस पर टैक्स, है ना, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? उनका नाम है कॉल्डोर। उनका नाम क्या है? कॉल्डोर है।
कॉल्डोर नाम है उनका, है ना। ये क्या थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट थे। जो कॉल्डोर थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट थे। और क्या किया गया है, ये इसको अब इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये 1962 में समाप्त कर दिया गया था। तो लेकिन इस पर फिर भी एक्सपेंडिचर टैक्स जो था 1962 में इसको समाप्त कर दिया गया इंडिया से। लेकिन इस पर यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछा कि किसने बोला था लगाने के लिए, किसने सजेस्ट किया था इसको इम्पोज करने के लिए। नेक्स्ट, टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो आपको अपने पूर्वजों से मिलता है उस तरह की संपत्ति, है ना, जो आपको अपने पूर्वजों से मिलता है उस तरह की संपत्ति। तो ये कह रहे हैं कि अगर उस तरह की संपत्ति के सेल पे अगर टैक्स लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या नाम देंगे, कैपिटल गेन टैक्स। इसका आंसर होगा कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि आपने कोई असेट बेचा, उस पे जो आपको प्रॉफिट हुआ, जो आपने गेन किया, उस पे आप टैक्स भर रहे हैं, तो क्या हो गया वो कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट, 3 लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। व्हाट आर द 3 लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, बताएंगे आप। तो पहला जो सोर्स है, जो पहला सोर्स है वो है जीएसटी, जो दूसरा सोर्स है वो है कॉरपोरेशन टैक्स, और जो तीसरा सोर्स है वो है इनकम टैक्स। यानी सबसे ज़्यादा किससे आता है, जीएसटी से, फिर उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स, है ना, फिर उसके बाद नंबर 3 पे इनकम टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा दे रहा है क्रम लगाने के लिए। ऐसा दे रहा है कि ऐसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन की ये वाला आंसर सही है, ये वाला इधर उधर करके इसको दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन, है ना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट, अभी बताते हैं, जीएसटी भी बताऊंगा, कॉरपोरेशन टैक्स भी क्या है, इनकम टैक्स क्या है, सेल टैक्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, वो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए चलिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। टैक्स यहीं पे समझ लेते हैं। टैक्स देखिए 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, रियल बर्डन फॉल्स ऑन सेम एंटिटी फ्रॉम होम टैक्स इज कलेक्टेड। मतलब हिंदी वाले समझ लें कि यानी कि जो पैसे दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उसी के ऊपर उसका जब भार पड़ता है, तो जो टैक्स दे रहा है सेम उसी के ऊपर जो टैक्स पेमेंट करने वाला है उसका भार उसी इंडिविजुअल के ऊपर पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स कौन भरता है, आपका इनकम टैक्स कौन भरता है गवर्नमेंट को, आप बताइए। इनकम टैक्स आप खुद भरते हैं या कोई दुकानदार आपके उस पे भरता है, खुद भरते हैं, डायरेक्ट आप भरते हैं इनकम टैक्स, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन आप बताइए, आप एक बात बताइए, जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, सपोज चलिए सबसे बड़ा टैक्स ले लेते हैं जीएसटी। जीएसटी ये बताइए, गवर्नमेंट को जीएसटी आप ही भरते हैं डायरेक्ट, क्या जीएसटी आप भरते हैं डायरेक्ट, नहीं, दुकानदार भरता है जीएसटी और दुकानदार आपसे लेता है, यानी डायरेक्टली आपके ऊपर गवर्नमेंट दुकानदार से ले रही है, लेकिन दुकानदार के ऊपर उसका भार नहीं पड़ रहा है ना। जीएसटी का भार सीधे दुकानदार के ऊपर नहीं पड़ रहा है, वो किसके ऊपर फॉरवर्ड कर देता है, ग्राहकों से लेता है, बोलता है ना इतना जीएसटी बढ़ गया है, लिए ही कि वो इतना महंग हो गया, है ना, बोलते हैं ना। अब जहाँ जाइए, एक तो आजकल जीएसटी का एकदम रोना लग गया है कि कुछ भी पूछिए कि ये क्यों महंगा हो गया है, जीएसटी बढ़ गया है ना, मतलब हद हो गई है एकदम से। कुछ भी एक बाजार में जाके खाने पीने की चीज़ बोले कि क्यों इतना महंगा कर दियो, बोलते हैं जीएसटी बढ़ गया। उनको खुद नहीं पता जीएसटी क्या है, लेकिन कहीं भी महंगाई बढ़ रही है तो नाम लगा देना है, रोना है किसका, कि जीएसटी बढ़ गई है, ठीक ना। चलिए, जिनको ये पता ही नहीं है कि जीएसटी है क्या, वो भी बोलते हैं जीएसटी बढ़ गई इसीलिए महंगाई आ गई है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, वाई इनडायरेक्ट टैक्स
सॉरी एक मिनट, ये इसको पहले समझा लेता हूँ फिर आते हैं उस पर। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये बात हो गई कि जिसका भार सीधा उसी पे आए वो डायरेक्ट, जिसका भार दूसरों पे आए वो इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप समझिए कि कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स हैं, कौन कौन से टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स हैं। देखिए, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पहला के क्या हो गया, इनकम टैक्स, ठीक। दूसरा कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक ना। तीसरा कैपिटल गेन टैक्स। अब आप कहोगे सर इनकम टैक्स तो आपने बता दिया, ये कैपिटल गेन टैक्स भी बता दिया, लेकिन ये कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है। तो कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, ये तो आपको पता चल गया। ये किस पे लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, किस पे, ओवर द इनकम ऑफ द कॉरपोरेट्स। कॉरपोरेट जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है जो पैसे कमा रही हैं, उनके ऊपर कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है, जो उनका लाभ होता है, जो वो लाभ कमाती हैं आपको सामान बेच करके, ट्रेड करके, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसके ऊपर, उसको कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। जो कि कॉरपोरेट सेक्टर को जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक ना। ये आपको समझ में आ गया इतना। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं यहीं पे, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ठीक, सेल टैक्स। कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, है ना। जबकि ये जो सर्विस टैक्स है इसको सबस्यूम कर लिया गया है किसमें, किसमें, जीएसटी में। जो जीएसटी अभी मैं बताता हूँ इसके बाद, है ना। ये तीनों क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी क्यों लगी हुई है, तो टैक्स और ड्यूटी में क्या अंतर है ना। सर टैक्स और ड्यूटी में क्या अंतर है, तो जो टैक्स लगता है वो इनकम के ऊपर भी लग सकता है, सेल के ऊपर भी लग सकता है ना। इनकम के ऊपर लग सकता है, किन किन चीज़ों पे लग सकता है, इनकम के ऊपर, सेल ऑफ सर्विसेज के ऊपर और गुड्स के ऊपर। किन तीन चीज़ों पे, इनकम के ऊपर, सेल ऑफ सर्विसेज के ऊपर और गुड्स के ऊपर। जबकि जो ड्यूटी होता है, ड्यूटी किस पे लगती है, सिर्फ गुड्स पे। ड्यूटीज़ किस पे लगती हैं, सिर्फ गुड्स पे, ठीक ना। तो ये हो गया दोनों में अंतर, ठीक। तो ये है कस्टम। अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, तो टैक्स कलेक्टेड ओवर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स। यानी कि टैक्स जो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है ना, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, उस पे जब टैक्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी। उसको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, ठीक। चलिए आगे, मैंने बताया था आपको कि ये सर्विस टैक्स जो है वो जीएसटी में हो गया, तो जीएसटी को भी इसी के साथ में ही जीएसटी को भी देख लेते हैं। फिर सारा क्वेश्चन क्या है, इतने से कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन का आपको क्या है, आंसर मिल जाएगा, ठीक। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इतने ही कॉन्सेप्ट से मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं जीएसटी क्या है। ये जीएसटी देखिए, सबसे पहले जीएसटी लगाने, इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी गुड्स पे भी और सर्विसेज पे लगने वाली टैक्स, ठीक। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लाई गई, फ्रांस में, फ्रांस में लाई गई जीएसटी, ठीक। इंडिया में कब आई जीएसटी, इंडिया में कब आई जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाई गई, ठीक ना। अब आपको इसमें क्या समझना है कि ये हो गया जीएसटी, आपने मोटा मोटी समझ लिया, ठीक ना। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जितने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उनको समझना है आपको, ठीक। जीएसटी में क्या क्या सबस्यूम हुआ, क्या क्या मतलब इंक्लूड कर लिया गया, जो बाद में हटा दिए गए, और जीएसटी में ही, एक जीएसटी में ही सारे टैक्स को इंक्लूड कर दिया गया। वो कौन कौन से हैं, पहला है एक्साइज ड्यूटी, ठीक ना, एक्साइज ड्यूटी। दूसरा सर्विसेज टैक्स,
सर्विस टैक्स जो भी ऊपर बताया। फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर उसके बाद वैट, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स है ना, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वैट और एंटरटेनमेंट टैक्स। इन सारे बहुत कुछ इंक्लूड किया गया, लेकिन अभी आपको जो 5-6 चीज़ें पढ़नी है वो ये रही। इनको क्या किया गया, सबस्यूम कर लिया गया किसमें, जीएसटी में। अब इनके बदले अकेले एक टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स का नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आइए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में। अब हम सारे क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी थे कि ताकि आप एक साथ चीज़ों को बांध दे। वो टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये आपको बता ही दिया मैंने। कैपिटल गेन टैक्स, ये बता ही दिया। वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड एज रिग्रेसिव टैक्स। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, 3 तरह के टैक्सेस होते हैं जो आपको जानने हैं। वो पहला है रिग्रेसिव टैक्स और दूसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक, तो कह रहा है जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको क्यों हम लोग रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, दे आर चार्ज्ड एट सेम रेट फॉर ऑल इनकम ग्रुप। यानी आप रिग्रेसिव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि किसकी इनकम कितनी है, किसकी इनकम कितनी है, वो सब पे एक बराबर लिया जाता है सबसे। जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि जीएसटी में इंक्लूड हो गया है, वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब उसको क्या मतलब, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। यानी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स के स्लैब पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, सबसे एक बराबर टैक्स दिया जाता है। ठीक ना। अब आप समझने जाइए, जैसे मान लीजिए मूवी देखने गए, आप मूवी देखने गए आप किसी भी हॉल में, तो सपोज कि उसका टिकट है 150 रुपये, एंटरटेनमेंट टैक्स के साथ उसका टिकट कितना है 150 रुपये। तो उसको नहीं मतलब है आप डीएम है कि आप क्लर्क हैं, वो एक बराबर रेट पे ही टिकट देगा। तो हुआ ना रिग्रेसिव टैक्स की, इनकम से कोई मतलब नहीं, टैक्स सबका एक बराबर है ना। और जब ऐसा होने लगेगा है ना कि इनकम के साथ साथ टैक्स रेट इंक्रीज होने लगेगी, इनकम के साथ साथ टैक्स रेट इंक्रीज होने लगेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। उस टैक्स को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्स। क्योंकि आप देखिएगा टैक्स स्लैब मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स स्लैब उनका बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, टोल टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, जो टोल टैक्स है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, बताइए। टोल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। आगे, टैक्स लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय स्टेट, कौन सा टैक्स है वो, स्टैम्प ड्यूटी। इसका आंसर है स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। कॉरपोरेशन टैक्स क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स क्या है बताइए, कॉरपोरेशन टैक्स क्या है ना। ये किसके द्वारा लगाया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया है सब, ये कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, सारे तरह के टैक्सेस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड इन, सॉरी, किस टाइम सर्विस टैक्स इंक्लूड किया गया, किस ईयर में, 1994-95। किस तरह का सर्विस टैक्स है मैंने आपको भी बता दिया। इनकम टैक्स किस तरह का सर्विस टैक्स है मैंने आपको बता दिया। इनकम टैक्स किस में आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये, किसके द्वारा, जोन्स विल्सन द्वारा, जोन्स विल्सन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और कब किया गया था, 1860 में। डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता ही दिया। सेल टैक्स इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय, किसके द्वारा सेल टैक्स लगाया जाता है और किसके द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है, तो इसका उत्तर है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक। एंटरटेनमेंट टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, देखिए जब भी मूवी
आती है कोई अच्छी तो राज्य सरकार क्या करती है कि टैक्स घटा देती है, तो टिकट का रेट बहुत कम हो जाता है। तो कौन लगाता है इसको? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक ना। नेक्स्ट है 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन है, ये कब अपॉइंट किया गया, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। 15th फाइनेंस कमीशन से, फाइनेंस कमीशन क्या करती है? फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। कब अपॉइंट हुआ ये? नवंबर 2017, नवंबर 2017 में। और इसका पीरियड क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका पीरियड क्या है? 2021 से लेकर 26 तक, 2021 से लेकर के 26 तक, ठीक ना। नेक्स्ट, टैक्सेस ऑन, अभी बताता हूं पैन। टैक्सेस ऑन लोकल फेयर्स, जो लोकल मेले लगते हैं ना, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? दोनों के द्वारा नहीं लगाया जाता है, वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है, ठीक ना। आखिरी जो हमारा कॉन्सेप्ट है पैन, तो पूछा हुआ है कि पैन को किस लिए नहीं यूज़ करते हैं? पैन कार्ड को किस लिए नहीं यूज़ करते हैं हम? तो उसका आंसर है एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए हम पैन कार्ड को नहीं यूज़ कर सकते हैं। और पैन कार्ड में एक कोड दिया होता है AFZPK करके। तो इसमें पूछा हुआ है कि ये P किस लिए है? P किस लिए होता है, किसके लिए स्टैंड करता है? तो इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए स्टैंड करता है ना। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग PYQ सॉल्व कीजिए, देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना। आप लोग सॉल्व जरूर करें, तभी आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।